अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नहायत ही मज़ेदार, आसान, ख़ास डिश जो बनेगी मूली से। आज मैं आपको मूली की ऐसी ज़बरदस्त डिश बनाना सिखाऊंगी जो अंडों की भुजिया से भी ज़्यादा मज़ेदार बन के होगी रेडी। और इसे खाने के बाद आप मूली के हो जाएंगे फ़ैन। रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये लजीज सी डिश हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो मूली। सबसे पहले क्या करते हैं जी, सबसे पहले करते हैं मूली का छिलका उतार लेते हैं और इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर जी मूली का छिलका उतार लिया है। अब हम इसके जो छिलके हैं वो एक साइड पे करते हैं। अब इसकी करते हैं कटिंग। यहाँ पर एक बाउल लेते हैं और मूली को काट लेते हैं गोल गोल स्लाइस में। यहाँ पर जी 1 से 2 मिनट लगेंगे मूलियों को काटने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये रेसिपी बन के होगी रेडी तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। यहाँ पर मूली की होगी है कटिंग। अब जो वो पत्ते थे मूली के, जो वो उसकी कर लेते हैं कटिंग। जो मोटे मोटे पत्ते हैं उनको हम निकाल लेते हैं और जो अंदर वाले छोटे पत्ते हैं उनकी हम कटिंग कर लेते हैं और इनको बारीक बारीक काट लेते हैं। यहाँ पर जी मूली के पत्तों की भी हो गई है कटिंग। अब हम इसे भी एक बाउल में डाल लेते हैं और इसे 2 से 3 बार पानी से कर लेते हैं वॉश। जी, अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब करना क्या है, सबसे पहले जी यहाँ पे मूली को वॉश कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें पत्तों समेत मूली को डाल देते हैं और इसमें जी 1 गिलास पानी का शामिल कर देते हैं। उसे कवर कर देते हैं, उसे पकने देते हैं 10 मिनट के लिए। इसको हमने तकरीबन 80% कुक करना है। यहाँ पर जी मूली अच्छी सी कुक हो गई है और इसे हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा भी कर लिया। अब मूली के अंदर जो पानी है इसको हाथों की मदद से अच्छा सा निचोड़ लेते हैं ताकि मूली में ज़्यादा पानी ना रहे। जब ये भुजिया बने तो बहुत ही ज़बरदस्त बने। इसको 80% कुक करना है, फुल कुक नहीं मूली को करना। अब जी आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले लेते हैं एक कढ़ाई, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और 3 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं ऑयल का। एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज बारीक बारीक काट के ऑयल में करते हैं इसको फ्राई। 1 मिनट के लिए कुक करते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 2 सब्ज़ मिर्चें और इनको भी प्याज़ों के साथ ही फ्राई करते हैं और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज़ों के साथ अदरक लहसुन को भी फ्राई करते हैं। यहाँ पे याद रखें जी, प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इनका कच्चा पानी ही ख़त्म करना है। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक और थोड़ी सी इसमें शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। आप नमक मिर्च मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी, अब इसमें शामिल कर देते हैं एक छोटा टमाटर बारीक बारीक काट कर और साथ ही इसको करते हैं मिक्स। और यहाँ पर मसाला जले ना तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। जी, अब मसाले को करते हैं मिक्स और इसको कर देते हैं कवर ताकि अदरक लहसुन और जो प्याज है सब अच्छे से हो जाए कुक। यहाँ पर जी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया है मीडियम टू लो फ्लेम पर मसाले को। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। अब चेक करते हैं जी, यहाँ पर मसाला अच्छा सा कुक हो गया है। तमाम मसाले टमाटर शमाटर सारे अच्छे से हो गए हैं मिक्स और इसको मसाले को भून लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मसाले को कुक होने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। अब जी मसाला यहाँ पे हो गया है अच्छा सा कुक। अब मसाले में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मूलियाँ शामिल कर देते हैं जो एक साइड पे निचोड़ के रखी थी और इसे मसाले के साथ करते हैं मिक्स। मूलियाँ ऑलरेडी ही पहले ही कुक हो चुकी थी। अब हम इसको कवर कर देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी इसकी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हो रही है मूलियों की भुजिया तैयार। यहाँ पर जी मूलियाँ पक के हो गई है रेडी। अब लास्ट में इसमें शामिल करते हैं ढेर सारा सब्ज़ धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसको भून लेते हैं पानी ड्राई होने तक। याद रहे इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। अगर जितनी ये इसकी बनाई होगी उतनी ही ये ज़बरदस्त मूलियाँ बन के होंगी रेडी।
लुक एट दिस चीज, चेक करें जैसे अंडे की भुजिया की खुशबू आ रही है, इस तरीके से मूलियों की खुशबू आ रही है। वाकई ही बहुत ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुई है। यहाँ पर मैं इसके सर्व करूँगी गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ। आप इसे पराठे के साथ भी ले सकते हैं और मूलियों का इससे पराठा भी बना सकते हैं। जी एवरीवन, आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।